या जो पढ़ा हुए मौलाना साहब हैं, इल्म से तल्लक रखने वाले, वो तो ऐसा अमल नहीं करेंगे ना। यानी कि आपकी नज़र में ये अमल जायज़ नहीं है? जायज़ नहीं है, तशद्दुद करना तो जायज़ नहीं है। हाँ, किसी हद तक कभी कभार हुआ एक आधा थप्पड़ लगा दिया या तो समझ आती है, लेकिन अगर उसको मैं समझता हूँ उसकी समझ में नहीं आ रहा तो उसको जवाब दे देना चाहिए, भाई नहीं है। अब रह गया पैसे वापस मांगने वाली बात। ये देखें, मेरी बात सुने, वो जो बुजुर्ग जो बाबा जी थे, वो नौसरबाज था, धोखेबाज था, जो भी था, वो उसको बुलाने नहीं गया, उसके घर नहीं गया कि मेरे पास आओ, ठीक है। इसी तरह जब वो कंपाउंडर डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो उनको पैसे देते हैं अपना बुखार के लिए या किसी भी मर्ज़ के लिए ड्रिप लगाते हैं, तो क्या वो उनसे पैसे तो नहीं वापस मांगते, वो उसको छोड़ के अगले डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि एक बाबा जी के पास कोई बंदा गया, उसका काम नहीं हुआ, ठीक है। कुछ क्या, सारे काम अल्लाह के ही हाथ में है। कोई लेट सवेर हो जाता है, वो फिर हमें कहते हैं जी वो बाबा जी से पैसे लेके दें, लेकिन ये भी मयूब नहीं है। बाबा जी ने पैसे तो खर्च कर लिया, बाबा जी कहाँ से पैसे देंगे। लेकिन वहाँ कुछ लोग अच्छे हैं जो बखूरात होती हैं, किसी भी के नाम का हम नाम के हरूफ अबजद, उनके बखूरात होते हैं, उनकी खुशबुआत होती हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ बुजुर्ग उन पे पैसे भी लगाते हैं और पैसे लगते भी हैं। ये नहीं है कि पैसे नहीं लगते। अल्लाह वाले जो बंदे हैं दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ने उनके लिए वसीले बनाए हुए हैं और वो आने वाले वसीले हैं, ठीक है। कुछ देर सवेर हो जाती है, अब वो बाबा जी से पैसे मांगने जा रहे हैं तो वो तो अच्छी बात नहीं है। फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को वो लेके निकले थे तो छोड़ दें, उनके हाल पे छोड़ दें, ठीक है। अच्छा सर, फिर सब ये थोड़ा सा बताइएगा कि रूहानी और जिस्मानी जो बीमारियां हैं, आप माशाल्लाह दोनों लिहाज से आप क्वालिफाइड डॉक्टर भी हैं, हकीम भी हैं, आले नबी औलादे अली भी हैं, आपके पास आपके वरासती इल्म जो आपके घर का इल्म है वो भी आपके पास है। तो क्या आपके पास ज़िंदगी में अभी तक आपको जितना अरसा हुआ है ये गद्दी पे बैठे हुए, आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके होंगे कि जिनको आपने डील किया होगा, हैंडल किया होगा, जो मायूस लोग हो चुके होंगे, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। क्या अभी जो मैंने सवाल पूछा था कि उनसे पैसे वापस मांगना जायज़ है या नाजायज़ है, क्या इस चीज़ का ताल्लुक इस चीज़ से है कि शिफा मिन जानिब अल्लाह, यानी कि अल्लाह की तरफ से शिफा है, हो सकता है वहाँ पे उनके हिस्से की शिफा ना लिखी हो? जी बेशक ऐसा ही है, शफा तो अल्लाह के हाथ में ही है। अल्लाह जिसको चाहे शफा दे और जिसको चाहे फिर शफा ना दे। तो जब इंसान किसी के पास जाता है वो शफा के लिए ही जाता है। अगर अल्लाह ना करे उस बंदे को शफा नहीं हुई तो वो जो उसको लाने वाला बंदा वो उसको कहे जी मेरे पैसे वापस दे दें। आप ये देखें, ये नहीं बनता टॉपिक, ठीक है। हाँ, कुछ नौसरबाज ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अच्छे लोगों को लूट रहे हैं। वही फिर बात वही आएगी, अच्छे लोग उनके पास गए, उनको एक लम्हे में समझ आ जानी चाहिए। अब वो काम बिल्कुल नहीं होने वाला, वो उसको कहता है मुझे 5 लाख रुपया दे दे। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने अपने जेवरात बेच दिए, अपनी ज़मीनें तक बेच के वो बाबों शाबों पे लगा देते हैं, तो उनकी अपनी गलतियाँ हैं, ठीक है। एक बाबा जी बैठे हुए जी, वो कहते हैं मुझे 80,000 90,000 रुपया दे दो और मैं 2 दिन में आपका काम कर दूंगा। ये तो सरासर झूठ है। उससे हक बनता है 2 दिन में वो काम नहीं हुआ तो वो पैसे वापस ले। लेकिन जो कह रहे हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के हाथ में है, मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो 15-20 दिन महीना उनके लिए कोशिश करता है। अगर उसको शफा नहीं मिली तो वो फिर अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, वो अच्छा हकीम, अच्छा बाबा जी की ढूंढ ले, फिर यही हो सकता है किसी अच्छे। लेकिन इल्म वाले जो है ना, वो इल्म वालों के पास ही जाते हुए अच्छे लगते हैं। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि जो बुर्ज और सियारे हैं हमारी ज़िंदगियों के ऊपर रूहानी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से हर इंसान के साथ इनका एक तासुर जुड़ा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये जो सितारे और बुर्ज है इसी से ही सारा निज़ाम चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह खुद कुरान पाक सूरह नजम सूरह नहल में फरमाता है बुर्ज और सियारे ही ऐसे हैं जिनसे तुम सीधी राहें पाते हो, इनको तुम तवज्जो दो तो तुम सही रास्तों पे चलोगे। सूरह शमस, सूरह कमर, सूरह यासीन, सब में इन बुर्जात का ही जिक्र किया गया है।
लेकिन हम मुसलमान इतने हट धर्म है कि इन पे चलना ही नहीं चाहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने बच्चों के नाम देख कर, सोच कर, समझ कर रखो, 7वें दिन रखो। लेकिन हमने 7 महीने पहले मन्नत मांगी होती, मुखालफत किसकी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने फरमाया जितना खूबसूरत नाम होगा वो शख्स उतने ही खूबसूरत ज़िंदगी का मालिक होगा। लेकिन हम जनाब वो नहीं देखते, उसका मतलब नहीं देखते। फिर आपने फरमाया फूलों जैसे नाम रखो, यानी छोटे छोटे नाम रखो। फिर आपने फरमाया मेरी अहले बैत को उल्टे पुल्टे नामों से मत पुकारो। अब इसके बाद आपने क्या फरमाया? नामों के साथ निस्बतें और कुनियतें लगाओ, यानी नाम देख के रखने के बाद उसके साथ निस्बत लगाओ या कुनियत, यानी हसन, हुसैन, अली। नाम को दुनियादारी वाला रखे, उसके साथ हसन हुसैन लगाएं। अब यहाँ पे बात आएगी को उन आपने क्यों फरमाया। अब यहाँ पे देखे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी शरारतें करते हैं, माँ भी गालियाँ दे रही है, बाप भी दे रहा है, बहन भी बुरा कह रही है, मल्लेदार भी बुरा कह रहे हैं, और नाउज़ बिल्ला नाम क्या रखा हुआ है? हसन हुसैन। और फिर सारा दिन हम उस बच्चे को बुरा भला कह रहे होते हैं। अगर वही नाम हम निस्बत के तौर पे कुनियत के साथ लगा दें या कुनियत समझ के आगे लगा दें, जैसे कि आम सा नाम ले लें समर अली, उसके साथ हुसैन लगा दें, अली लगा लें, जब उसको माँ उसको गुस्से से पुकारेगी तो समर को पुकारेगी। अब यहाँ पे निस्बतें दी जाती हैं, निस्बत दे के नाम रखा जाता है। जी ये हज़रत इमाम हसन हुसैन से हमें बड़ा प्यार है, उनका नाम है। फिर वो ये नहीं देख रहे उस प्यार की हम कितनी तज़ील कर रहे हैं। जब हम इन चीज़ों को सोचना शुरू करेंगे तो हम कामयाब ज़िंदगी के मालिक हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चा जिस महीने में पैदा होता है उस महीने की निस्बत से उनके नाम को चेक करें, यानी कि उनका बुरज देखें क्या है। अब यहाँ पे हम हिंदू लोगों को ले लें, उनके बच्चे अमीर के हों गरीब के हों, वो पंडित से पूछते हैं, पंडित बताता है इस हरूफ से आप नाम रखें। लेकिन यहाँ ख़ास तौर पे हमारे मुसलमानों में उनको ना तो उन बच्चों की तरीक़ पैदाइशों का पता है, ना उनके नामों का पता है। जिसको देखे वो बस नाम हसन, हुसैन, अली, बिलाल, उस्मान, इन नामों से तो वो बाहर नहीं निकलता। लेकिन वो काम भी तो हसन हुसैन वाले करें ना लोग, ठीक है। वो माएँ तो पाक साफ़ होकर वज़ू के साथ दूध पिलाती थी। ये माओं में और उन माओं में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे तो हर दूसरा तीसरा वली होता था, अब यहाँ पे हर दूसरा तीसरा चोर होता है, गलत कामों में घुसा हुआ है। मेरी बातें थोड़ी करख्त होती हैं, इसलिए तो बात सच्ची होनी चाहिए जो भी करे। अब हमें ना नाम रखने का पता है, ना उसको नाम को आगे उसकी इज्जत देने का पता है, ठीक है। आप देख ले जितने जराइम पेशा लोग हैं, हम दिल रोता है उस वक्त जब उसके साथ लिखा था मोहम्मद हुसैन ने उस बंदे का सिर काट दिया, ठीक है। अली हुसैन जनाब वो ईड़मा बेचते हुए पकड़ा गया जी, अली हसनैन तो ये हो गया जी, उस्मान ने ये कर दिया। अब इन नामों का जिक्र ज़्यादा होता है, आप देखें तो नौज़ बिल्ला कभी हम सोच सकते हैं हमारे पाकों के नाम हो और हम उनकी तज़ील करें। हम एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं लेकिन अपने गिरबान में कभी नहीं हमने झांका। इसलिए सितारे और बुरज बहुत ज़रूरी हैं और इनके साथ ही सारी दुनिया चल रही है। अब जो तलाक़ी होती हैं, जो दोस्तियां होती हैं, दोस्तियां टूटती हैं, जो कारोबार में बंदिशें होती हैं, उनका 100% सितारों के साथ ही तल्लक है। मियाँ बीवी का अगर सितारे नहीं जुड़ रहे, उनको 6 महीने बाद तलाक हो गई है, तो वो क्यों हुई है? उनके सितारे अगर मिला लेते, किसी इल्म वाले के पास जाते। अब हमारे इल्म वाले कौन है? सिर्फ 4 पढ़े हुए, 5 पढ़े हुए, 3 पढ़े हुए, ठीक है। यहाँ पे देखे मौलवी का मतलब मौलाना, मौला की खबर रखने वाला। यहाँ पे हम जो अम्मी कभी नहीं हमने चेक किया हमारा इमाम मस्जिद कौन है, वो 3-4 क्लासों से ऊपर नहीं होता। हम उससे जाके सितारों का हिसाब लगवाते उससे हम ऊंच नीच पूछ रहे हैं, वो क्या बताएगा हमें, ठीक है। वही शख्स बताएगा ना जिसने इल्म हासिल किया, जिसने कुछ मेहनत किया, वो आपको बताएगा ये सितारे इसके साथ जुड़ते हैं या नहीं। हर स्टार का जो दुश्मन होता है दूसरा स्टार, हर स्टार का दूसरा दोस्त होता है। अब हमें जब ये पता होगा कि हमारे दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, वो मज़ेदार ज़िंदगी गुजारेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। अच्छा पीर साहब ये बताइएगा कि आपके पास जितना भी इल्म है माशाल्लाह, आप लोग चिल्ला जात भी काटे हैं, चिल्ले भी किए हैं आपने। जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। मैंने छोटी सी उम्र में ही तकरीबन 8-9 साल का था जब मेरे दादाजी ने मुझे पहला चिल्ला करवाया था और उसके बाद छोटे छोटे वो चिल्ले मुझे करवाते रहे हैं। फिर जैसे ही मैंने 8वीं जमात में था तो मुझे
चारों मोकलात का मेरे दादाजी ने चिला करवाया था। जिब्राइल, इज़राइल, इसराफील, मिकाइल, इनका चिला मैंने किया था। उसके बाद मैंने चेल काफ का एक चिला है वो किया। फिर बहुत सारे मेरे दादाजी ने चिले करवाए और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो अल्लाह वाले हैं वो आजिज़ी में ही रहते हैं, वो अपना फैलाओ नहीं फैलाते कि भाई मुझे मानो, मानना